आप मार्केट के ट्रेंड को तो जानते हो कि मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर बनाता है, फिर मार्केट कंसोलिडेशन या फिर आप जिसे साइडवेज बोलते हो, उसके बाद मार्केट फॉल करता है जिसमें लोअर हाइज एंड लोअर लोस का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें प्राइस एक्शन में ये सब पढ़ा जाता है। पर मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें इन सब को मार्क करने का या फिर मार्केट के स्ट्रक्चर को मैप करने का अलग से तरीका होता है, जिसे हम BOS मतलब कि बॉस मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOC है जिसे चोच या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला जाता है मार्केट में। अब ये दो होते क्या हैं, इन दोनों की वजह से मार्केट में क्या यूज़ किया जाता है और कैसे ट्रेड डिसीजन में ये सब काम आता है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये एक वीडियो है जिसमें हम ये दो चीज़ को कंसिडर करेंगे और मार्केट को पढ़ने का और मार्केट को मैप करने का, लेवल बनाने का जो एनालिसिस आप करते होगे, उन सब में इसे आप यूज़ करके मार्केट को सही से रीड कर पाओगे कि कब ट्रेंड चेंज हो गया है, कि कब ट्रेंड अपना कंटिन्यूएशन वापस से आगे फॉलो करेगा। यही सब चीज़ हम BOS और चेंज ऑफ कैरेक्टर में पढ़ते हैं। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। देखिए, मार्केट का जब हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर जिसमें मार्केट बनता है और आगे बढ़ता है, तो इस सीरीज़ में एक पैटर्न बनता है। पहला टुकड़ा यहाँ से चालू होता है और यहाँ पे एंड होता है और वहाँ पर एक हल्का सा फॉल आता है। ओके, फिर मार्केट क्या करता है, जैसे ही अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर बढ़ता है, तो इसके वजह से यहाँ का जो लो रहता है जिसे हम हायर लो बोलते हैं, वो यहाँ जाके शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम हायर लो यहाँ पे रीड करते हैं। अब जब प्राइस ऊपर जाके एक फॉल लेता है, ठीक है, तो उसके वजह से जब इसकी फॉल आ जाती है, प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आता है, तब उसके बाद यहाँ पे जो आप हायर हाई जिसे आप HH बोलते हो, वो हायर हाई यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाता है। अब इससे मालूम क्या होता है कि प्राइस का एक ट्रेंड का टुकड़ा ऐसा दिखता है। अब ये कंटिन्यू कैसे करता है कि जब लोअर लेवल से बायर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, फिर सेलर थोड़ा सा सेल करते हैं और कुछ बायर यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो प्रॉफिट को बुक करते हैं। उनके इस एक्टिविटी करने से प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन या फिर फॉल आता है। अब प्राइस को यहाँ से आगे बढ़ना है तो ऊपर का बैठा जो लेवल है, इसे प्राइस को ब्रेक करना होगा। और जैसे ही प्राइस अपने प्रीवियस हायर हाई को एक अप ट्रेंड के बाद हल्का सा पुल बैक करने के बाद जब प्राइस वापस से ऊपर की ओर जाती है और ये वाला पिछला हायर हाई ब्रेक हो जाता है, तो इसे ही हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में BOS नाम से बोलते हैं, जिसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ऐसा हम बोलते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि एक पैटर्न ब्रेक हो गया है, जिसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, कहने का मतलब ऐसा होता है। अब जैसे ही BOS होता है तो यहाँ का हायर लो यहाँ से यहाँ जाके शिफ्ट हो जाता है, जिसे अब हम इसे हायर लो बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस इस लोअर लेवल से ऊपर जाके एक और करेक्शन करती है, ठीक है, फिर उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये फर्स्ट टुकड़ा, ये पहला पैटर्न का जो हायर हाई होगा, ठीक है, ये हायर हाई जो यहाँ पे हायर हाई है HH, ये हायर हाई शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, जब यहाँ पर एक करेक्शन हो जाएगा। जब तक करेक्शन नहीं होता, अगर मे बी ये प्राइस यहाँ तक गया है, तब तक ये पिछला हायर हाई यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा। जैसे ही एक करेक्शन हो जाएगा, फॉल दिख जाएगा या फिर पुल बैक हो जाएगा, उसके बाद ही यहाँ का हायर हाई यहाँ जाके शिफ्ट होगा। ओके, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ कि जब लोअर लेवल से सपोर्ट मिलता है, प्राइस को ऊपर जाता है, उसके बाद टॉप पे जाके कुछ सेलिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंट देख लेता है, कोई प्रॉफिट को बुक करता है, तो उसके वजह से कुछ फॉल आता है, जिसकी वजह से इसे आप पुल बैक बोलते हैं। अब प्राइस एक सीधी रेखा में ट्रैवल नहीं करती, उसको कुछ मोमेंटम या फिर ट्रेंड शो करना रहता है, और यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है ये जज तब होता है, या तो उसका लो ब्रेक हो जाए या तो उसका हाई ब्रेक हो जाए। जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तो उसमें लो ब्रेक नहीं होता, उसमें हाई ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंट पे जहाँ सेलर्स सेल करते हैं तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण लिक्विडिटी भी जमा होती है और प्राइस को इस फॉल में थोड़े से स्टॉप लॉस अगर मिल जाते हैं तो प्राइस उन्हीं को ग्रैब करते हुए ये क्या करता है, प्राइस ऊपर जाता है। साथ ही प्राइस की एक हरकत है कि वो अपने 50% एरिया को रिस्पेक्ट किए बिना कभी भी आगे नहीं बढ़ता। लेट सपोज अगर प्राइस ने यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिखाया है तो इसे पहले एक रीटेस्ट करना होगा, ठीक है। अब ये रीटेस्ट 50% से होना चाहिए या फिर 60% तक होना चाहिए, जिसे आप फिबोनाची के टूल से अप्लाई करके ये मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास एक हायर लो है, ठीक है। अब हायर लो यहाँ पर हो गया है, अब यहाँ पर एक फॉल आया है जिसके वजह से आपके पास एक ऊपर में हायर हाई है,
ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही प्राइस 50% को करेक्ट कर लेता है, जिसे एक वैलिड पुल बैक बोला जाता है, ठीक है। एक सही ट्रेंड का सही पुल बैक की रेंज 50 से 60% एरिया की प्रायोरिटी को दिया जाता है, जिसको आप फिब के लेवल से निकाल सकते हो। जैसे ही प्राइस अपने 50% एरिया से रिट्रेस करके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर BOS हो गया है, हम ऐसा बोलते हैं। जिसे पहला जो पैटर्न था, ठीक है, पहला पैटर्न क्या था, ये एक टुकड़ा, पहला पैटर्न का टुकड़ा ये था, तो वो ब्रेक हो गया है। जब हम ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश की एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो यूज़ होता है बोली, उसको BOS जिसे बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हम ऐसा बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे बैठा जो सेलर था वो तो मार्केट से हिट हो जाता है और प्राइस में यहाँ पर बायर फ्रेश एंट्री करते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड का 50% एरिया होने से यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट होता है। साथ ही प्राइस जैसे ही ऊपर निकलता है तो यहाँ का जो हायर लो रहता है, जो यहाँ पे हायर लो रहता है, वो हायर लो को आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेते हो और यहाँ पे एक नया हायर लो बन जाता है। अब सेम ये पैटर्न, अब देखो ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अब एक अप ट्रेंड को वापस से ऊपर जाना है तो उसको पहले क्या करना होगा, करेक्शन करना होगा। जैसे ही प्राइस एक करेक्शन करती है तो उसके वजह से क्या होता है, एक करेक्शन में प्रॉफिट बुकिंग का भी थोड़ा सा हिस्सा दिख जाता है और उस प्रॉफिट बुकिंग में अगर कुछ सेलर्स ने सेलिंग करी तो वो यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पर जब एग्जिट करते हैं तो उसके वजह से प्राइस लोअर लेवल से वापस से जब उठता है तो यहाँ का हायर लो फिर से यहाँ पर हायर लो, एक नया हायर लो यहाँ शिफ्ट हो जाता है और पिछला हायर हाई इस नए स्विंग में शिफ्ट हो जाता है, तो ये एक नया हायर हाई कहलाता है। ऐसे ही मार्केट अपने आप को जैसे अप तरफ ले जाता है और हर पैटर्न का पिछला स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो इसे हम BOS बोल के मार्क करते हैं, जिसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट में, हम ऐसा बोलते हैं। ओके, ये होता है सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पिछला स्विंग का टूट जाना और प्राइस वापस से अप ट्रेंड करना, और अप ट्रेंड करके जब प्राइस वापस से फॉल करता है और अपने पिछले स्विंग को, प्रीवियस स्विंग हाई को जब वापस से ब्रेक करता है तो इसे फिर से आप BOS मार्क करते हो। और यहाँ का हमेशा हायर लो, हर बार जब एक नया हायर लो क्रिएट होता है तो वो नीचे तरफ से शिफ्ट होते होते हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। सिमिलरली जो यहाँ का हायर हाई रहता है, जब भी प्राइस उसे ब्रेक करता है, जैसे कि ये हायर हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ और ऊपर जाके करेक्शन किया, जब ये करेक्शन जब थोड़ा सा गिरने लगता है तब यहाँ का हायर हाई यहाँ जाके शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एंड सेम एज जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाके वापस गिरा तो ये हायर हाई फिर यहाँ जाके हायर हाई में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ ट्रेंड वर्क्स इन अप ट्रेंड। ये हो गया अप ट्रेंड मार्केट में कि कैसे प्राइस आगे बढ़ता है। अब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड मार्केट का भी ले लेते हैं, प्रैक्टिकल चार्ट्स में भी देखेंगे। अभी देखिए ये प्राइस का एक फॉल का टुकड़ा है, पहला टुकड़ा मतलब कि पैटर्न है, ठीक है। जैसे ही मार्केट एक फॉल दिखाता है तो यहाँ पास एक लोअर हाई बनता है और एक लोअर लो बनता है। लोअर हाई का मतलब क्या होता है कि ये प्राइस का फॉलिंग स्टेज में है तो यहाँ पर लो से डिनोट किया जाता है, पर ये प्राइस का हाईएस्ट पॉइंट है तो इसे हम LH मतलब कि लोअर हाई बोलते हैं। जैसे ही प्राइस नीचे जाके एक करेक्शन या फिर पुल बैक लेती है तो ये एक लोएस्ट पार्ट है, क्योंकि ये हाई के नीचे बन रहा है तो उस हाई के नीचे जो कोई भी चीज़ बनती है तो उसे हम लो से मार्क करते हैं। और ट्रेंड क्या है, लोएस्ट वे में चल रहा है तो वहाँ पे हम इसे लोअर लो बोलते हैं। अब जैसे ही प्राइस एक करेक्शन करती है, पुल बैक करती है, इन पुल बैक्स पे एंट्री एग्जिट होती है, क्योंकि जब मार्केट को चलना होता है आगे तो वहाँ पर बायर और सेलर का ज़रूरत पड़ता है। जब ये बायर और सेलर कुछ लेवल में अपनी एंट्री एग्जिट करते हैं उसी की वजह से ट्रेंड चलता है, अदरवाइज मार्केट मूव नहीं करेगा अगर ये दोनों एंट्री एग्जिट नहीं करेंगे तो, ठीक है। दैट्स हाउ ट्रेंड वर्क, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर पुल बैक लेता है तो एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वो होता है जो अपने ट्रेंड का 50% एरिया या फिर 60% एरिया को करेक्ट करे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो प्राइस अपने 60% या फिर 50% एरिया के अप्रॉक्स अपना पुल बैक दिखाता है। अब जैसे ही प्राइस अपना पिछला लोअर लो को नीचे तरफ ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्या, सिंपल, एक पैटर्न का पहला हिस्सा का जैसे ही ब्रेकआउट होता है वहाँ पे BOS डिफाइन हो जाता है, ठीक है। और वैसा ही अगर ट्रेंड उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते जाती है तो वहाँ पे एक ट्रेंड को नाम दे दिया जाता है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड मार्केट है, तो उस डाउन ट्रेंड मार्केट को आप पहली क्लास में हो ऐसा बोलते हैं, पर अगर आप कॉलेज वाले एज में आ जाते हो तो आप प्रोफेशनल चीज़ों को नाम से बुलाते हो। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड मार्केट को अब आप क्या बोलते हो, लोअर हाइज एंड लोअर लोज से डिनोट करते हो,
ओके, तो यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब भी लोअर लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर BOS डिफाइन होता है। अब ये पहला टुकड़ा का पहला चीज़ फॉल एक बार फिर से होता है। अब ये फॉल को वापस से आगे कंटिन्यू करना है तो उसके लिए प्राइस को थोड़ा सा स्टॉप लॉस चाहिए रहता है, मतलब कि लिक्विडिटी की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। अब प्राइस थोड़ा सा हल्का सा ऊपर मूव करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लोअर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुक करता है तो उसके वजह से प्राइस में थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन आता है, ठीक है। अब जब प्राइस ऊपर पहुँचता है तो आपका सबसे पहले ये काम रहता है कि आप एक ट्रेंड का रेंज चेक करो कि क्या वो अपने 50 से 60% एरिया को ब्रेक किया है या फिर वहाँ रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस क्या कर रहा है, 50% एरिया तक पहुँचता है और यहाँ से जब वो रिट्रेसमेंट करके पुल बैक कर लिया, अब पुल बैक करके यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अगर उसे आइडेंटिफाई हो गए और उसे नीचे लिक्विडिटी मिल जाती है, छोटे रिटेल का स्टॉप लॉस, और मार्केट अपने प्रीवियस लोअर लो को जैसे ही ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, अब जैसे ही ट्रेंड आगे बढ़ा तो यहाँ का जो LH होगा, ठीक है, वो यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही प्राइस अपने लोअर लो को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर फिर से अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लोअर हाई हो गया पर लोअर लो अभी यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लोअर लो है पर अभी जब प्राइस गिरा है ना तो यहाँ पर लोअर लो को नहीं मार्क करेंगे या फिर प्राइस ने अपना लोअर लो नहीं बनाया, ऐसा हम नहीं बोलेंगे जब तक प्राइस वापस से करेक्ट ना कर दे। जब प्राइस लोअर लेवल से थोड़ा सा पुल बैक करके या फिर रिट्रेसमेंट करता हुआ हल्का सा ऊपर ना भागे तब तक यहाँ पर लोअर लो शिफ्ट नहीं करेंगे। जैसे ही प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पर हम लोगों ने नीचे के लो को यहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे लोअर लो बन जाता है, ठीक है। एंड सेम जैसे ही प्राइस फिर से अपने लोअर लो को ब्रेक करता है तो वहाँ पर BOS मार्क हो जाता है और पिछला लोअर हाई यहाँ पे नया लोअर हाई बना दिया है, हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो हर बार जब एक पैटर्न का टुकड़ा, अप ट्रेंड पैटर्न का टुकड़ा, पहला टुकड़ा ऐसा दिखता है, जैसे ही उसका BOS होता है, मतलब कि इस पैटर्न का, इस चेहरे का, इस कैरेक्टर का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, जिसे हम स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ऐसा बोलते हैं, तो इसे ही हम BOS बोलते हैं, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हम, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा ना हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल चार्ट्स में देख लेते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट आपने देख लिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऐसे ही मार्क होता है। अब देखिए ये 5 मिनट का एक टाइम फ्रेम है, ओके। अब यहाँ पर प्राइस क्या करता है कि प्राइस एक रेड कैंडल से फॉल दिखाता है, तो ये हम क्या बोल लेंगे, इसको हम लोअर हाई, क्योंकि ये सेलिंग का सबसे पहला पॉइंट है जिसे हम लोअर हाई से डिनोट करते हैं। प्राइस नीचे जाती है और यहाँ पे जाके एक लो लगाता है, पर अभी इसे हम लोअर लो नहीं बोलेंगे, पर जैसे ही प्राइस ऊपर के थोड़ा निकलने लगती है तो इसे हम लोअर लोज बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक टुकड़ा मिल गया है। अब सबसे पहले क्या काम है आपका कि हमें ये देखना है कि क्या इस ट्रेंड का जो ये पुल बैक आया है ये 50 से 60% का प्रायोरिटी दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, जिसे हम वैलिड पुल बैक है या नहीं है हम ये चेक करेंगे, जिसके लिए हम फिबोनाची को टॉप से बॉटम की ओर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस एग्जैक्ट अपने 0.50 मतलब कि इस ट्रेंड का 50% एरिया पे पुल बैक ले रही है, हम ऐसा देख सकते हैं, मतलब कि ये एक वैलिड पुल बैक है। अब जैसे ही प्राइस अपने लो को, लोअर लो है, ठीक है, ये LH है, आपका लोअर हाई है और ये लोअर लो है, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस अपने लोअर लो को ब्रेक करके आगे कैंडल क्लोज कर देती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर BOS, जिसे हम बोलेंगे कि मार्केट का एक पैटर्न का या फिर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, हम ऐसा बोलेंगे। और यहाँ पे हम क्या मार्क कर देंगे, BOS मार्क कर देंगे। अब जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे तो क्या होगा, पिछला लोअर हाई को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, जिसे हम LH बोलेंगे, लोअर हाई बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोअर लो को अभी क्या करेंगे, शिफ्ट नहीं करेंगे, अभी लोअर लो यहीं से सेफ रहेगा, ठीक है। अब प्राइस में अब वापस से सब डिलीट करते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई अब आ गया, ठीक है। अब प्राइस लोअर लो को ब्रेक करता है तो यहाँ जाके एक देखो एक अच्छा लोअर लो लगा देता है, ठीक है, मतलब कि प्राइस यहाँ तक फॉल करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉल करता है। BOS यहाँ पास हो चुका है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पास हो चुका है और प्राइस यहाँ से यहाँ गिरता है। अब प्राइस वापस से थोड़ा सा ऊपर भागने लगता है। अब हमारा काम क्या है, फिर से वही देखना कि प्राइस क्या अपना 50% एरिया को प्रायोरिटी दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, ठीक है, कि ये पुल बैक वैलिड है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फ्रेश बनाता हूँ। अब देखिए हमारे पास एक लोअर हाई है, ठीक है, एक लोअर हाई यहाँ पे है और एक
प्राइस जब घूम रहा है ऊपर की तरफ तो हम क्या बोलेंगे, ये लोअर लो जनरेट कर रहा है, पर ये वैलिड है कि नहीं है ये पहले चेक करना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फिबोनाची को पहले पकड़ते हैं और टॉप से बॉटम की ओर अटैच करते हैं, जिससे हमको ये पता लगता है कि प्राइस अपने इस ट्रेंड का 50% एरिया पे वापस से रिट्रेसमेंट कर रही है। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस यहाँ से इस लेवल से ऊपर की तरफ जैसे ही गई थी ना पुल बैक लगाने के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा लोअर लो था, ठीक है, जैसे ही प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखे तो ये लोअर लो यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही प्राइस 50% रिट्रेसमेंट किया, इस ट्रेंड का यहाँ पर पुल बैक हुआ, वापस से जैसे ही प्राइस ने अपना लोअर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और प्राइस कैंडल से यहाँ पे क्लोज की, तो इस लेवल को हम लोग फिर क्या बोलेंगे, वापस से यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया, मतलब कि यहाँ पर BOS हो गया, वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि 50% एरिया को रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता, छोटे पुल बैक में ही अगर वो अपने लोअर लो को ब्रेक कर देती है तो वो इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर रहता है, वहाँ से प्राइस अचानक से रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में 50 से 60% एरिया का रिट्रेसमेंट शामिल होना चाहिए। जैसे ही लोअर लो यहाँ पर ब्रेक होता है और प्राइस नीचे क्लोज कर देती है, तो यहाँ का लोअर हाई जो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था, अब ये लोअर हाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मार्केट के स्ट्रक्चर को मैप किया जाता है। ठीक है, ऐसा ही मार्केट चल रहा है। अब इस पूरे मार्केट में हमने ये क्या देखा है कि जब भी प्राइस अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, मतलब कि प्रीवियस लोअर लेवल को ब्रेक करता है, तो ट्रेंड आगे बढ़ता है। वैसे ही अप ट्रेंड मार्केट में जब प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो इसे हम BOS बोल लेते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर टूट गया है, एक नया स्ट्रक्चर चलेगा, और ये नया स्ट्रक्चर जब एक नया पैटर्न बनाएगा तो यहाँ का हायर लो, ठीक है, मतलब कि पिछला हायर लो यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ का हायर हाई ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही प्राइस अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो ये हायर लो तब जाके यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, ये होता है BOS पूरा। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ लोअर लेवल से एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, प्राइस इसके नीचे नहीं जा रही है, प्राइस हमेशा इस सपोर्ट से ऊपर ले रही है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंट है। ठीक है, प्राइस को यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ से लोअर लेवल से बायर बाय कर रहे हैं। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर एक स्विंग लो लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर एक हाई है। ठीक है, अब जब प्राइस ऐसे ऊपर निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम बोलेंगे कि एक स्ट्रक्चर टूट गया, जिसे हम BOS मार्क करेंगे। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर ऊपर जाता है, वापस से फॉल करता है। ठीक है, तो अब हमारा प्रायोरिटी क्या है कि हमें ये देखना है कि ये जो रीटेस्ट आ रहा है, शैलो पुल बैक आ रहा है, जो छोटे छोटे पुल बैक आते हैं, ये भी वैलिड है कि नहीं है, जो 50% एरिया को करेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम अगर बॉटम से टॉप ज्वाइन करें तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है कि एक पैटर्न ने यहाँ से लो लगाया, यहाँ से हाई लगाया, और उसने फिर यहाँ 50% एरिया से एक प्राइस ने हाई किया और पिछला स्विंग हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे BOS मार्क हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया। ठीक है, ये जितना सर्कल में मार्क किया हूँ वो एक अप ट्रेंड का पहला टुकड़ा होता है, जिसमें हायर लो एंड हायर हाई होता है। अब जैसे ही प्राइस अपने BOS करके हायर हाई को ब्रेक करके आगे निकलेगी तो यहाँ का हायर लो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, जिसे अब मैं इसे हायर लो के जैसे मार्क करूँगा और इसे हायर लो ही बोलूँगा। अब उसके बाद जैसे ही प्राइस BOS को मार्क किया था उसको ब्रेक करके आगे बढ़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, पर ये एक तरह से इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऊपर तो गया है, पर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है, फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है। पर अगर हम फिबोनाची से पूरे स्ट्रक्चर का 50% एरिया भी मार्क करेंगे ना, जैसे कि यहाँ से लेकर जैसे कि बॉटम से मैंने मार्क किया, ठीक है, हाँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर वैलिड ही है। अगर आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में प्राइस ऊपर गया और उसने अपने 50% लेवल को रिस्पेक्ट किया, उसके बाद ऊपर गया, तो हाँ, इसे वैलिड पुल बैक बोलेंगे और ये अगेन BOS हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला प्रीवियस हायर लो को पकड़ के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और जैसे ही प्राइस अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज करती है तो इसे हम BOS, और यहाँ का हायर लो यहाँ आके शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट फिर से एक झुकाव करता है तो यहाँ का हायर हाई यहाँ जाके एक हायर हाई बन जाता है। ठीक है, दैट्स हाउ ट्रेंड वर्क, एंड ऐसे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करना है। अब एक ट्रेंड कैसे आगे बढ़ता है, कैसे नीचे मूव करता है, ये BOS करके आपको समझ में आ जाएगा, और कैंडल के विक और लो को। अब एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि एक स्ट्रक्चर जैसे कि ये हुआ ना, अब प्राइस अगर अपने हायर हाई को ब्रेक करने के लिए जाता है और वहाँ पे जाके
एक विक ऐसे बना देता है और कैंडल की क्लोजिंग अगर ऐसे नीचे कर देता है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वही कहलाएगा जब तक प्रीवियस हायर हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे। तो अगर एक विक बनी है, कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई है, तब ये इंड्यूसमेंट मतलब कि जाल हो सकता है आपको फंसाने के लिए। प्राइस फिर ऐसे रिवर्स करके आपके स्टॉप लॉस को खा सकता है, ठीक है। वैसे ही डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर प्राइस अपने लोअर लो को ब्रेक करने के जगह सिर्फ एक कैंडल की क्लोजिंग, जैसे कि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहाँ हुई और उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और उसका एक विक ऐसे बन गया, ठीक है, तो आपने अगर वेट नहीं किया कि प्राइस अगर लोअर लो के निकल रहा था नीचे और आपने ये देखा कि कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो रही थी, लेट सपोज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे थे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने कैंडल की क्लोजिंग होने का वेट नहीं किया और कैंडल आपको दिखा रहा था कि ऐसे क्लोज कर रहे हैं, मतलब कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, और आपने अगर स्विंग हाई पे, लोअर हाई पे अगर ट्रेड प्लेस करके अपने स्टॉप लॉस को यहाँ प्लेस किया पहले से ही, और अगर कैंडल नीचे क्लोज ना होके ऊपर क्लोज हो गई और विक बन गया, इसका मतलब बाइंग प्रेशर नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, बायर पुश कर देंगे प्राइस को और क्लोजिंग यहाँ पास नहीं हुई है, मतलब कि ये इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। जब तक कि एक टुकड़ा के नीचे, जैसे कि ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज के नीचे एक कैंडल क्लोज ना कर दे, ये तब तक इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग लोअर लो के नीचे हो गई, मतलब कि वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वहाँ पे हो गया। वैसे ही अप ट्रेंड मार्केट में अगर ऊपर के हायर हाई के ऊपर प्राइस जाता है और एक परफेक्ट कैंडल से क्लोज करता है, तभी BOS मार्क होगा। अदरवाइज अगर एक विक बन जाता है ऐसे और कैंडल की क्लोजिंग अंदर हो जाती है और प्राइस अगर आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखा है, आपने फोमो में ट्रेड एंट्री प्लेस कर दिया, हायर लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके कि प्राइस का 0.5 का सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर ट्रेड आपने बनाना चाहिए था। हाँ, बनाना चाहिए था, पर कंफर्मेशन के लिए आपको ये देखना था कि ये हायर हाई ब्रेक होता है कि नहीं। अगर हायर हाई नहीं ब्रेक होता है, ट्रेड बना लिए, काट लो, या फिर वो गलत ट्रेड हो जाएगा, प्राइस क्या कर देगा, रिवर्स करके आपके स्टॉप लॉस को खा जाएगा, ठीक है। ये होता है इनवैलिड और वैलिड BOS, ठीक है, जहाँ पास एक पैटर्न चलता है और उसमें एक पुल बैक होता है, उस पुल बैक का 50 से 60% एरिया का रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद उसको अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना है, तब यहाँ पर आप BOS मार्क करते हो, ऐसा आप बोलते हो, ठीक है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड मार्केट में जब प्राइस का पहला टुकड़ा का नीचे का पार्ट, जिसे हम लोअर लो बोलते हैं, ये अगर ब्रेक हो जाता है, प्राइस नीचे चले जाती है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, जिसे हम BOS के नाम से मार्क करते हैं, ओके। अब मार्केट स्ट्रक्चर में एक ट्रेंड हमेशा तो ऊपर ऊपर नहीं चलता रहेगा या फिर नीचे नीचे नहीं चलता रहेगा, कभी ना कभी एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा और कभी ना कभी एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। पर ये पता कैसे चलेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हम चोच में पढ़ते हैं, जिसे मार्केट में हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से पढ़ते हैं। ये स्मार्ट मनी में भी यूज़ होता है, मार्केट स्ट्रक्चर में इसका भी ज़रूरत पड़ता है मैपिंग के लिए। मार्केट अप ट्रेंड है और प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोस के स्ट्रक्चर में जा रहा है। इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि प्राइस कभी भी अपने हायर लो को तोड़ती नहीं है, हमेशा अपने हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर जाती है और एक नया हायर हाई को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाती है और हमेशा हायर लो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड है, अब एक लोअर लेवल से बहुत रेजिस्टेंट लेवल तक प्राइस पहुंच गया, अब वहाँ पे सेलिंग करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो सेलिंग करने का टाइम आ तो गया है, पर कंफर्मेशन कैसे आएगा कि अब सेलिंग की ओर जाना चाहिए। लेट सपोज प्राइस अच्छा अप ट्रेंड चला गया, अब प्राइस का काम क्या है अप ट्रेंड में कि उसे अपना हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना है। अगर ये चीज़ नहीं करती तो समझ जाओ यहाँ पर पासा पलटने वाला है। जैसे कि प्राइस ने एक करेक्शन किया, ठीक है, इस ट्रेंड ने 50% करेक्शन करके थोड़ा सा प्राइस ना स्ट्रगल करके ऊपर जाता है, मतलब कि एकदम ताकत से ऊपर नहीं जाता, ठीक है, धीरे धीरे जाता है, जिससे एक स्लो बाइंग का इंडिकेशन आता है कि प्राइस में बायर उतने पावरफुल नहीं है कि प्राइस को वो एक बार में पिछला हायर हाई को वो ब्रेक कर पाए, ठीक है। आप समझ रहे हो। अब जैसे ये हायर हाई प्राइस ऊपर तो जा रहा है पर बहुत धीरे धीरे जा रहा है, ये स्लो बाइंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें रिटेल एंट्री कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल एंट्री नहीं कर रहे, ये इसका मतलब ये है। और वो अगर अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हायर हाई के पास ही जाके रुक जा रहे हैं और वहाँ से रिट्रेसमेंट या फिर रेजिस्टेंट लेके नीचे आते हैं और अपने हायर लो को ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड में चालू हो जाता है। क्योंकि कभी भी प्राइस अपने हायर लो को, ठीक है, ये HL को ब्रेक नहीं कर रहा था पर अब HL ब्रेक हो गया, ठीक है। हायर हाई ब्रेक ना होके जब हायर लो ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर
चोच हो गया है, हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है, जिसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, हम ऐसा बोलेंगे। अब प्राइस क्या करेगा, अब मार्केट जो भी स्विंग लोज नीचे में बने होंगे उनमें किसी ना किसी का एंट्री होगा, जिसके कारण यहाँ पर स्टॉप लॉस या फिर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है। रिटेल के स्टॉप लॉस होंगे, क्योंकि जब प्राइस का इतना अच्छा इंपल्सिव मूव आया है, प्राइस ने बाइंग करी है, तो लोअर लेवल से बहुत सारे कॉल बायर प्रॉफिट कमा रहे होंगे। अब प्राइस को जैसे ही ये नीचे आता हुआ देखते हैं, ठीक है, हायर लो पे जिसने भी एंट्री की थी उसका स्टॉप लॉस कट जाता है, और प्राइस में यहाँ पर जो अगर एंट्री करके बैठा है उसका प्रॉफिट एंड लॉस कम होने लगता है, क्योंकि प्राइस अब नीचे आने लगती है। अब ये जो सपोर्ट था 0.5 का, जहाँ पर किसी ने बाय किया था, तो वो सपोर्ट क्या बन जाएगा, वो रेजिस्टेंट बन जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट दूसरा चलेगा। अब ये प्राइस डाउन ट्रेंड में अपने आप को ऐसे ऐसे शिफ्ट करते हुए नीचे जाएगा, और टारगेट आप इन लिक्विडिटी पोर्शंस को ऐसे बनाते हो। ये होता है चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अप ट्रेंड मार्केट, गिरता मार्केट कैसे बनता है, ये एग्जांपल है। अब गिरता मार्केट अप ट्रेंड कैसे बनता है, अब लोअर हाइज एंड लोअर लोस का पैटर्न चल रहा है, मार्केट बहुत गिर गया है, प्राइस एक सपोर्ट पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब प्राइस का काम क्या है कि उसे अपना लोअर लो ब्रेक करना है। अब प्राइस अगर ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये प्राइस का एक रिट्रेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि स्विंग हाई से स्विंग लो जब आप पुल बैक के लिए फिबोनाची को अटैच करोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंट निकलेगा 0.5 या फिर 0.6 का। प्राइस अगर रीटेस्ट करके नीचे जाती है पर अपने लोअर लो को ब्रेक नहीं करती, जैसे हर बार प्राइस अपने लोअर लो को ब्रेक करके आगे बढ़ रही थी, अगर वो नहीं करती और अपने लोअर लो से ही रिजेक्शन फेस करते हुए प्राइस ऊपर उठता है, और ऊपर उठते हुए अपने ये जो लोअर हाई है ना, जहाँ पर 0.5 का रेजिस्टेंट था, जहाँ से किसी ने रिट्रेसमेंट है करके पोजीशन बना ली होगी, अगर ये लोअर हाई ब्रेक हो गया, क्योंकि कभी भी लोअर हाई ब्रेक नहीं हो रहा था, हमेशा निचला वाला हिस्सा जिसमें प्राइस गिरता है लोअर लो ब्रेक होता है। अगर ये लोअर हाई, जैसे कि ये वाला पार्ट ऐसे टूट गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर ये ऐसे लोअर हाई ब्रेक हो गया तो ये BOS नहीं होता, ये क्या होता है, ये CHOCH होता है, जिसे चोच हो गया है, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में SMC में बोला जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने अपने लोअर लो को ब्रेक करने की जगह अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया, जो कि पास्ट की कहानी में कभी हो नहीं रहा था, अब वो नया चीज़ हो गया, तो इसलिए यहाँ पर एक नया ट्रेंड की शुरुआत होती है। उसके वजह से ये रेजिस्टेंट अब सपोर्ट के जैसे ट्रीट करता है, और प्राइस में जो लोअर हाईज पे स्टॉप लॉस या फिर सेलर्स अगर इनवाइट हुए थे या फिर किसी ने स्टॉप लॉस प्लेस किया है, तो ज़्यादा लिक्विडिटी बनने की वजह से प्राइस फिर ऊपर के ओर चले जाती है और इन लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, जहाँ पे प्राइस का एक नया फॉर्मेशन भी चालू हो जाता है। यहाँ पर हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, और जो रेजिस्टेंट रहते हैं वो सपोर्ट के जैसे काम करते हुए प्राइस के स्विंग लोज पे आपको स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिलता है, और ऊपर में रीसेंट रेजिस्टेंट लेवल होने से आप इनको टारगेट मार्क करते हो, और प्राइस ऐसा गिरता हुआ मार्केट अप ट्रेंड में स्विच हो जाता है। मतलब कि एक कैरेक्टर का चेंज होना, अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में। अब यहाँ पर आप एक चार्ट को देख सकते हो, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे यहाँ पर प्राइस एक पैटर्न बनाता है, पहला टुकड़ा, ठीक है, जैसे आप अप ट्रेंड बोलते हो, और इसमें हायर लोज यहाँ पे है और हायर हाइज यहाँ पर है। जैसे ही प्राइस नीचे आके थोड़ा सा पुल बैक करके प्राइस अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक करता है, तो इसे हम BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हम ऐसा मार्क करते हैं जितना अभी हमने पढ़ा है। अब प्राइस ऐसा ही करते हुए हायर लोस, ठीक है, हायर लोस एंड हायर लोस करते हुए प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, हमेशा अपने प्रीवियस स्विंग हाई को प्राइस ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ ब्रेक हुआ प्राइस ऊपर गया, यहाँ ब्रेक हुआ प्राइस ऊपर गया, यहाँ ब्रेक हुआ प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें नीचे में स्विंग लोज तो ऊपर में हायर हाइस बन रहे हैं, ठीक है। अब BOS तो हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, दो जगह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। अब यहाँ पे चोच आइडेंटिफाई करना है, कॉमन ढूंढो कि प्राइस क्या कर रहा है, हर बार हायर लो नया क्रिएट कर रहा है और अपना प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, और अभी यहाँ पे हायर लो है, यहाँ पे हायर हाई है, प्राइस यहाँ पर करेक्शन किया है, ठीक है, नीचे आया पर हद से ज़्यादा करेक्शन कर दिया। देखोगे यहाँ से मतलब कि 50 से 60% एरिया तो पूरा क्रॉस हो चुका है। अब इसे ऊपर निकलना है तो इसे अपना हायर हाई ब्रेक करके यहाँ पर BOS करना होगा, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अदरवाइज प्राइस का स्विंग लो कहाँ है या फिर हायर लो कहाँ है, देखो हायर लो यहाँ है, क्योंकि प्राइस नीचे गिरा और ऊपर उड़ा, मतलब कि ऊपर चला, तो यहाँ का हायर लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हायर लो है। अब प्राइस देखो ऊपर जाता तो है, पोटेंशियल दिखाता भी है, प्राइस ने यहाँ तक हाई बनाने का कोशिश किया है, ठीक है। अगर आप देखोगे विक हाई यहाँ है,
प्राइस का मतलब आधे से ज़्यादा प्राइस कवर कर चुका था और प्राइस इसको अगर ऊपर ब्रेक करके ऊपर निकलता तो ये वापस से BOS होता। पर देखोगे प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की या फिर विक हाई आधा अधूरा बन गया और प्राइस यहाँ जाके सुस्त पड़ गया या फिर मार्केट साइडवेज हो गया। उसके बाद प्राइस अपना हायर लो को पहली बार ब्रेक कर देता है जो कभी नहीं हो रहा था। जैसे ही प्राइस यहाँ पर हायर लो को तोड़ दिया जो कभी नहीं हो रहा था, तो इसे हम बोल देंगे कि प्राइस का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, जिसे हम चोच बोलते हैं। यही है कैरेक्टर का चेंज होना। उसके बाद प्राइस का ट्रेंड क्या रहा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, ऐसा चला है ट्रेंड, ठीक है। और इस तरीके से एक जो अप ट्रेंड मार्केट था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बस इनके स्विंग लोज को आपको ध्यान रखना होता है। और वैसे ही गिरते मार्केट में, जैसे कि हाँ ये बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ये लोअर हाई है, ठीक है, ये लोअर लो है, ठीक है। अब ये प्राइस जैसे ही नीचे कैंडल की क्लोजिंग करता है तो ये क्या हो जाता है, पूरा एरिया ये BOS के दायरे में आ जाता है। अब इसमें क्या होगा, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो, और ये लोअर हाई और ये लोअर लो, ठीक है। अब ऐसे मार्क करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। पर अगर आप देखोगे इसका 50 से 60% करेक्शन नहीं हुआ होगा, जिससे ये इनवैलिड पुल बैक होगा, ठीक है। जहाँ पास जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को मार्क करना होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्राइस क्या कर रहा है, अपने यहाँ प्राइस टॉप लगा, ठीक है, यहाँ टॉप लगा, प्राइस नीचे गया और यहाँ तक बॉटम लगा दिया। उसके बाद प्राइस देखो 50% एरिया से पुल बैक करके नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है, और बिना पुल बैक किए ही हल्का सा देखो फॉल कर रहा था और अपने लो को ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग यहाँ कर दिया। जबकि यहाँ तो 0.3 का या फिर 0.5 का ऐसा रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये इनवैलिड BOS हो गया। यहाँ पर बचना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने BOS तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कैंडल की क्लोजिंग भी हो गई है, पर देखो अब यहाँ पे लोअर हाई है, लोअर लो है, और ये आपका एक तरीके से ये लोअर हाई हो गया, क्योंकि ये जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई तो यहाँ का लोअर हाई यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस का ये एक लोअर लो, जब प्राइस ऊपर निकलेगा तो यहाँ का लोअर लो यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा। अब प्राइस को लोअर लो को ब्रेक करके क्या करना होगा, आगे ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा, लोअर हाई ब्रेक नहीं करना होगा। पर यहाँ पे देखो ये प्राइस कितना देर तक लोअर हाई के ऊपर था, ठीक है, अपने लोअर हाई के पास था, और जैसे ही प्राइस लोअर हाई के ऊपर निकला यहाँ पे क्या हो गया, चोच हो गया, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि जो प्राइस को नहीं करना था डाउन ट्रेंड गिरते मार्केट में, वो प्राइस ने कर दिया, प्राइस ने अपने लोअर हाई को ही ब्रेक कर दिया। उसके बाद देखोगे प्राइस ने क्या किया, एक अप ट्रेंड दिखा दिया, ठीक है। यहाँ से जैसे इसका लोअर हाई ब्रेक हुआ तो प्राइस एक अप ट्रेंड की ओर चला गया और यहाँ के जितने भी स्टॉप लॉस थे वो इस मार्केट के हाई लगने से यहाँ निकल गए और मार्केट में कोई भी मोमेंटम भी नहीं आया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर मार्क करना है, उनके लोज और हाईज़ को मार्क करके आप, और जैसे ही उनका ब्रेकआउट होगा या फिर उनका कैरेक्टर चेंज होगा, आपको उसी समय पता चल जाएगा कि ये ट्रेड में बने रहना है या फिर ये ट्रेड को अब जहाँ पे रुक रहा है या फिर कहीं पे अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है तो वहाँ पे काटना सही रहेगा, और कौन सा सही ट्रेड अभी चल रहा था जो अब गलत बन चुका है, ये उसी टाइम पे पता लग जाएगा जब आप मार्केट का स्ट्रक्चर को मैप करना सीख जाओगे। और अगर ऐसा सीरीज़ और चाहिए तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।